डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत आज देहरादून में आयोजित उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में 40,423 करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। राज्य की अवधारणा में ऊर्जा सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों के सुझाव के आधार पर 27 नई नीतियां बनाई गई हैं और अनेक नीतियों को सरल बनाया गया है। हमारे राज्य के अंदर ऊर्जा के सेक्टर में बहुत अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड राज्य में असीमित संभावनाएं हैं और जितना काम किया जाए उतना कम है। और जो कमी जहां भी थी हमने कोशिश करी है कि उसको ठीक करें। जैसे हमने 27 नई पॉलिसी बनाई है अभी इस इन्वेस्टर समिट से पहले जब हम इसकी तैयारियों में गए थे, और बहुत सारी पॉलिसीज में हमने अभी संशोधन किया है। ऊर्जा के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, जल विद्युत के क्षेत्र में, और अभी बायो एनर्जी के लिए कहा कि अभी हमारे यहाँ पर वो है तो उसको बायो एनर्जी के लिए भी आपकी तरफ से सुझाव आया है, उस पर भी हम काम करेंगे। हमारा हेतु है कि राज्य के अंदर जो संभावनाएं हैं वो आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 8 और 9 दिसंबर में डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के वाइब्रेंट गुजरात की प्रेरणा से ही प्रदेश में डेस्टिनेशन उत्तराखंड पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को कॉन्क्लेव में प्राप्त सभी सुझावों पर गंभीरता से अमल करने के निर्देश दिए। उन्होंने जो कुछ योजनाएं अपने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में शुरू करी थी, जैसे उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात शुरू किया था। आप सब लोग इस उद्योग समूह से, व्यापार से, सब लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, जानते हैं। तो उन कठिन परिस्थितियों में वहां काम हुआ था और उसी से प्रेरणा लेकर हमने भी यहाँ ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड शुरू किया। मुख्यमंत्री ने कॉन्क्लेव में आए सभी लोगों को इन्वेस्टर समिट के लिए भी आमंत्रित किया। कॉन्क्लेव में ऊर्जा सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि उत्तराखंड को ऊर्जा आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं। जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से निवेश और रोजगार को प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से राज्य में जल विद्युत नीति लागू की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में नई सौर ऊर्जा नीति भी लागू की गई है।